हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस के 1000 प्रश्नों की सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम साइंस के सभी टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। इस सीरीज को हम पार्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। यह हमारा पहला पार्ट होगा जिसके अंतर्गत हम टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हैं तो आपके नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा स्कोर गेन कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका प्यार ही है जो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शीरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो किण्वन विधि। किण्वन विधि के द्वारा शीरों से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? तो किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा दी जाती है। नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कम की जा सकती है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? तो चावल। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो स्कर्वी रोग चर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रियोन का मुख्य उपयोग क्या है? तो फ्रियोन का मुख्य उपयोग प्रशीतन में किया जाता है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की लंबाई सबसे तेजी से बढ़ती है। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में आयोडाइड पाया जाता है। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का क्या कारण है? तो किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी बूंद गोलाकार रूप में दिखाई देती है। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश को कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? तो सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की इंफ्रारेड किरणों के द्वारा सुदूर फोटो चित्रण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो यह प्रतिक्रिया प्रारंभ करती है श्वेत रुधिर कणिकाएं। एथलीट्स फुट रोग का क्या कारण है? तो इस रोग का कारण है जीवाणु संक्रमण। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजाति औषधीय पौधों से संबंधित पौधे। जनजाति औषधि से संबंधित पौधों का संबंध मानव जाति वनस्पति विज्ञान से है। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो सपाट अस्थियां जो खोपड़ी में पाई जाती है। बायोगैस ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो बायोगैस ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है। चीनी के उत्पादन में उत्पाद शीरा किस पदार्थ में बदल जाता है? तो चीनी के उत्पादन में उत्पाद शीरा जो है वो एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। पेनिसिलिन किससे तैयार की जाती है? तो पेनिसिलिन जो है फफूंदी से तैयार की जाती है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। राइबोफ्लेविन कौन सी मद है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 की मद है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते? तो वर्णांध व्यक्ति जो है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर सकते। मरीचिका को क्या कहा जा सकता है? तो मरीचिका को दृष्टिभ्रम कहा जाता है। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो चमगादड़ नियततापी प्राणी है। खिलाड़ी किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? तो खिलाड़ी जो गति के जड़त्व का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब कैसे दिखाई देगा? तो हरे प्रकाश में वही गुलाब काले रंग का दिखाई देता है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। तो पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है नाइट्रोजन। बॉक्साइट किस खनिज का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक कौन सा है? तो वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक है नाइट्रोजन। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाती। तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में सेल्यूलोज शामिल होता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है वो विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो शरीर को कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशीक हो क्या कहलाती है? तो लेजर प्रकाश किरण पुंज अत्यंत दिशीक होती है। जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है? तो जुकाम वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? तो संतुलन स्तर बिंदु। संतुलन स्तर बिंदु को में कुल आय कुल लागत के बराबर होती है। पद पीसीएक्सटी से क्या आशय है? पीसीएक्सटी से आशय पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडिव टेक्नोलॉजी। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है। तो गतिशील विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है। मलेरिया रोग पैदा होने का क्या कारण है? तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण पैदा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वह कौन सा अंग जिसमें पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? तो वृक्क। वृक्क से पानी वसा तथा विभिन्न अपचय अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकती। चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि उनमें ऋणावेश होता है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदैव उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो सदैव उसके परमाणु क्रमांक से हमेशा अधिक होती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य कौन सा है? तो नर्म लोहा। नर्म लोहा ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य होता है। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस होती है तो मीथेन, जिसे CH4 कहा जाता है, यह कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करती है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार उसमें न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। सीसा का सबसे बड़ा अयस्क कौन सा है? सीसा जिसे लेड कहा जाता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेन। किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो सूत्रकणिका। जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? तो प्रोटीन नाइट्रोजनीय आहार होता है। जूट किस प्रकार की फसल है? तो जूट एक रेशे वाली व्यापारिक फसल है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना का क्या कारण है? तो कठिया का। कठिया के कारण जोड़ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल एकत्रित हो जाते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जल योजन कहा जाता है। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कुनेन जो है वो सिनकोना के पेड़ की छाल से निकाली जाती है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द रक्तचाप बढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जब किसी का रक्तचाप बढ़ता है रक्तचाप तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती? तो इन्हें समताप रेखाएं कहते हैं। एनियम क्या था? तो एनियम एक इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर था। एक बाइट बनाता है तो एक बाइट 8 बिट से मिलकर बनता है। सौर ऊर्जा का क्या कारण है? तो सौर ऊर्जा संलयन अभिक्रियाओं के कारण सौर ऊर्जा एकत्रित होती है। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो है ब्रोमीन। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख घटक क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। वर्तमान समय में ब्रह्मोस मिसाइलें कहाँ से असेंबल की जाती है? तो वर्तमान समय में ब्रह्मोस मिसाइलें जो है वो चांदीपुर उड़ीसा से असेंबल की जाती है। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC से डिनोट किया जाता है, कार्बन की वृद्धि किस घटना के लिए उत्तरदायी है? तो यह ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी होती है, जिनका उपयोग प्राय रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। किस कशेरुक में कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है? तो सरीसृप में कंकाल पूर्णतः अस्थिर होता है। मूत्र कहाँ बनता है? तो मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। काला आजार ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो काला आजार ज्वर का संचरण सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। हानुफलक का दूसरा नाम क्या है? हानुफलक का दूसरा नाम है जाह्नविक। सभी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में हमेशा वृद्धि होती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः एथिलीन का उपयोग किया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या है 28। सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है? तो प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा को नापा जाता है।
प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया तो छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई धातु होती है उसे बीच में से काट कर एक छेद बनाया जाता है और फिर उसे फिर से गर्म करने पर उसका किए गए छेद में हमेशा कमी होती है, वह हमेशा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य स्मृति किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति रैम को कहा जाता है। एनीमोमीटर क्या नाप मापने में काम आता है। तो एनीमोमीटर के द्वारा पवन का वेग मापा जाता है, हवा का वेग जिसे कहते हैं मापा जाता है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। एक आलू कंद को 2 भाग में काटा गया, इसमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई। अब किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो वह भूरे से नीला काला रंग का दिखाई देता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो बैंगनी रंग। प्रिज्म से जब गुजरा जाता है तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। और तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है। तो जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जल से भरा तालाब कम गहरा दिखाई देता है। सूर्य से ग्रहों की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से ग्रहों की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। तो सभी खनिज तेल हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। मानव हृदय में कितने वाल्व सेट्स होते हैं। मानव शरीर में 2 वाल्व सेट होते हैं। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल है सिस्मोसाइट। डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। लार ग्रंथि एंजाइम का स्रोत है डायस्टेस। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है। तो समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाती है जिसे अश्रु गैस कहते हैं, वो होती है क्लोरीन। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो जल में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह किन अवयवों को प्रभावित करता है। तो माइकोप्लाज्मा जो है वो श्वास संबंधी अंगों को प्रभावित करता है। ये थे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। ये था हमारे इस 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।